साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। अभी हमारी टीम सुल्तानपुर जिले में मौजूद है और हमारे साथ तमाम सुल्तानपुर के शख्सियत मौजूद हैं। पिछले दिनों देखा जाए डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जो उर्दू दुनिया में जिनकी एक अलग पहचान है, हिंदुस्तान के मशहूर शायर उन्हें कहा जाता था, उनका इंतकाल हो गया। कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं तो ये बहुत ही दुखद घटना रही। तो इसी बीच थोड़ा सा जानेंगे और यहाँ पर जितने भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं उर्दू दुनिया में, ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी भी एक अलग पहचान है। थोड़ा जानेंगे क्या कुछ उनके बारे में, किस तरह वो उर्दू दुनिया के लिए या उर्दू के लिए काम कर रहे थे, और जिस तरह उनको कहीं ना कहीं उनका इंतकाल हो जाने से, जिस दिन उन्होंने दुनिया से अलविदा लिया, कहीं ना कहीं एक अफसोस हुआ लोगों को। कहीं ना कहीं उर्दू दुनिया में एक नुकसान की तरह लोग देखते हैं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत, क्या नाम है आपका? मैं आमिर सिद्दीकी एमजीएस इंटर कॉलेज में उर्दू लेक्चरर हूँ और उर्दू पत्रकार भी हूँ। आप डॉक्टर बशीर बद्र साहब का इंतकाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र का इंतकाल उर्दू लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नुकसान है। तकरीबन 70 बरस तक डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू मुशायरों पर छाए रहे और उर्दू की जो नई गज़ल, जिसे जदीद गज़ल कहते हैं, उसके जनक के तौर पर जाने जाते रहे हैं। इनके यहाँ जो फ़िक्र मिलती थी और जो कहने का अंदाज़ मिलता था वो एकदम नया होता था, सब में निराला होता था। और यही वजह है कि बशीर बद्र दिलों पर छा जाते थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। कहीं ये कहते हैं कि ये मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। तो बशीर बद्र के ये सब अशार ऐसे हैं कि वो आवाम की ज़ुबान बन गए हैं। यानी एक आवाम इसको मिसाल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके अशार को। और साथ ही साथ जो है वो जो उर्दू गज़ल का हुस्न होता है, मोहब्बत की शायरी होती है, वो सारी चीज़ें इनके यहाँ मौजूद हैं। जैसे बड़े ही नए अंदाज में कहा है कि जिस पर हमारी आँख ने मोती बिखेरे रात भर, भेजा वही कागज़ उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। तो ये निराला अंदाज़ जो है वो बशीर बद्र क्या ही देखने को मिलता है। अब चूँकि बशीर बद्र इस दुनिया में नहीं हैं, उनका एक शेर याद आता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि बशीर बद्र की याद एक उजाले के तौर पर है और हम लोग इसी उजाले में अपना उर्दू का सफ़र जारी रखेंगे। उनको आप किस तरह अलविदा देंगे, या उनके लिए दो लाइन कुछ आप अपने अंदाज में, अगर वो नहीं है दुनिया में, तो उनको याद के लिए या उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र साहब को मैं अपना ही एक कहा हुआ शेर नज़र करूँगा कि हमारे दम से रही दहर में वफ़ा ज़िंदा, जुनू की रस्में सभी कैस की अदा ज़िंदा। उन्होंने जुनू की सारी रस्मों को ज़िंदा किया, कैस की अदाओं को ज़िंदा किया, अपनी फ़िक्र के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच और लोग मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी जानेंगे उनके बारे में। अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं तो कहा जाता है कि जिस तरह आम लोग भाषा बोलते हैं उसी को गज़ल बना देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक पहचान है, या उनका आप ये कह सकते हैं तजुर्बा रहा है। उन्होंने बहुत समय दिया है उर्दू दुनिया में। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर मन्नान सुल्तानपुरी, और शायरी से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है हमेशा। सर, आप लगभग डॉक्टर बशीर बद्र साहब के इंतकाल को किस तरह देखते हैं? डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल से पूरी उर्दू दुनिया का बहुत बड़ा खसारा हुआ। हालांकि वो 10 साल से बिस्तर अदालत पे थे, लेकिन उनकी यादें जो हैं आज हम लोगों के लिए मसले राह हैं। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब लगभग 40-45 साल तक मुशायरों के दूल्हा बन के रहे हैं। और आज तो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड पे मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन मुशायरे में कितने लोग हैं वो आप गिन सकते हैं। और डॉक्टर बशीर बद्र उस ज़माने के थे
कि मुशायरे में चेयर के किनारे किनारे लगती थी और लोग ज़मीन पर बैठकर मुशायरा सुनते थे और इंतज़ार करते रहते थे कि जब डॉक्टर बशीर बद्र का आवे शेर तो मैं उसको टेप करूं या लिखूं। आज दौर बदल गया है, लेकिन और डॉक्टर बशीर बद्र साहब नाजिम भी मुशायरे के बहुत बड़े अच्छे थे, निज़ामत भी बहुत अच्छी करते थे। मुशायरा एकदम कुछ भी शायर, दो चार शायर भी अगर आ गए तो मुशायरा कामयाब हो जाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उनके लिए तो अब तो दुआए मग़फ़िरत ही हो सकती है, लेकिन हम अगर उनकी शायरी के रास्ते पर चलते हैं तो वाकई जो है उनकी सच्ची खराज अक़ीदत यही होगी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब, थोड़ा चेयर आप आगे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के चंद अशार मैं आपको नज़र कर रहा हूँ कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब जब 77 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी थी तो कितने सलीके से उन्होंने कहा था, नेता और लीडर सब वही थे। तो नई पार्टी बनी तो उन्होंने शेर कहा कि तय बुज़ुर्गों का यूँ मसला हो गया, तय बुज़ुर्गों का यूँ मसला हो गया, जो पुराना था वो नया हो गया। तो अच्छा, डॉक्टर बशीर बद्र में जो खूबी थी वो कभी भी तोड़ फोड़ की तकरीबी जहन उनका नहीं था, कभी नहीं रहा। हालांकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मेरठ में उनका घर जलाया गया। शेर उनका बहुत मशहूर हुआ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो आखिर में तो उनका के हालात बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन जितने दिन वो रहे बहुत शान की ज़िंदगी गुजारे। और उनके उनका एक बेटा तो फिल्मी दुनिया में है, कुछ वो काम कर रहा है शायरी से ही मुताल्लिक, उसकी बेटी भी शायरा है। और डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में जो एक चीज़ लोग नहीं जानते, जब वो प्रोफेसर या बहुत वो नहीं थे तो इसके पहले क्या थे, इसके पहले वो पुलिस विभाग में ASIM थे। और इत्तेफाक देखिए कि वो यहीं लखीमपुर खीरी या जो है सीतापुर में पोस्टिंग थी और वहीं डायरेक्ट उनको जो है मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए वो मिला और वहाँ से सीधे वो मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए गए। और जिसने उनका चार्ज लिया था ASIM का, वो सुल्तानपुर के अख्तर बाबू थे, मोहम्मद अख्तर भाई, पाँचों पीरन के, उन्होंने ही उनसे चार्ज लिया था सुल्तानपुर। तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जाने से बहुत बड़ी कमी हो गई। और डॉक्टर बशीर बद्र में खूबी ये थी कि वो सब के लिए शेर कहते, इतना आसान सहले मुमतना में कहते थे कि लोग सुन के वाह वाह कर बैठते थे। बहुत से लोग जो है अपने हिसाब से शायरी करते हैं, लेकिन उन्होंने सब के लिए शायरी किया। कोई उनके लिए एक शायरी आप ये जो उनकी शायरी हो और आपको बहुत पसंद हो? आप उनकी शख्सियत बताइए। मुसाफिर हैं हम भी, अभी मैंने सुनाया था, तो मुसाफिर पर उन्होंने बहुत से शेर कहा है कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे। और एक मिसरा भूल रहा हूँ, और इसमें शेर है कि हाँ, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पाँव शोलों पे चलते रहे। और ठीक है, इसी बीच थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे ये क्या कुछ इनकी राय। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर वजहुल कमर। बस डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो शायर, हिंदुस्तान के मशहूर शायर थे और दुनिया में नहीं रहे, अब उनके लिए क्या कुछ है? बशीर बद्र साहब की शख्सियत उर्दू शेरी अदब में एक मुनफरद शख्सियत है। बशीर बद्र साहब जिस ज़माने में शायरी का आगाज़ कर रहे थे या जब इब्तिदा उन्होंने शायरी की तो बहुत सी उर्दू की तहरीकें चल रही थी, लेकिन वो किसी तहरीक से वाबस्ता
नहीं हुए। मजादन वो सियासी आदमी थे ही नहीं, इसलिए वो तहरीकों से वाबस्ता नहीं हुए। उनको समाज का बड़ा गहरा मताला था, इसलिए उनकी शायरी जो है बहुत अवामी शायरी थी। ज़ुबान सादा, सलीस और फ़न के एतबार से शेरी महासिन की उनके गज़लों में कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बशीर साहब ने जो जदीदियत इख्तियार की, ये उनकी अपनी सियासी सोच नहीं थी, बल्कि ये उनकी फितरत थी, क्योंकि वो समाज से वाबस्ता रहे और समाज के दर्द और गम और रंज व अलम को समझते रहे और उनका बड़ा गहरा मुताला किया। जबकि वतन उनका जल गया, फूंक डाला गया, फसादियों ने उनके घर को फूंक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसा शेर नहीं कहा कि जिससे ये पता चले कि उनको समाज से कोई मुनाफरत है। किसी शख्स को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुरा नहीं कहा। उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? उनके लिए हम यही कहेंगे कि बशीर साहब की शख्सियत के जाने से हमारे अदब का बहुत बड़ा खसारा हुआ, ख़ासतौर से शेरी अदब का खसारा हुआ, और आने वाली नस्लों के लिए वो मशले राह हैं। उनकी शायरी से वो क्या नाम है, कुछ सीखेंगे और कुछ उनकी शायरी के रास्ते पे चल करके वो अपने आप को रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है कि उधर खामोश नज़र है, इधर सदा खामोश, उधर खामोश नज़र है, इधर सदा खामोश, सकूत दोनों तरफ है, रही फ़ज़ा खामोश, रहे हयात में मंजिल का सिलसिला न रुका। ये नजराना पेश कर रहा हूँ खराज अक़ीदत कि रहे हयात में मंजिल का सिलसिला न रुका, पहुँच के शहर खामोशां सफ़र हुआ खामोश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।